28ਵੀं तरमीम की बात हो रही है, राना साहब को तो लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में 28ਵੀं तरमीम भी आ जाएगी। आपके पास क्या खबर है, क्या पीपल्स पार्टी के साथ मामलात 27ਵੀं तरमीम के दौरान ही तय हो गए थे? नहीं हमजा, मामलात तो तय नहीं हुए थे और ना ही पीपल्स पार्टी इस पर मेरा ख्याल में जो है वो जल्दी में राजी हो सकेगी, क्योंकि अगर आप देखें कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो उस वक्त जो कौमी असम्बली का इजलास था उसके फ्लोर पर उन्होंने एक बात की थी कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को जो है वो नहीं छेड़ सकता, उसमें तब्दीली नहीं ला सकता या तरमीम नहीं ला सकता। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी की एक तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी उसमें बड़ा सख्त रद्द अमल आया कि जो 18वीं तरमीम को हम नहीं छेड़ने देंगे, और उसी को गिव एंड टेक इसी तरह ही हुआ कि और ये जो वो अंदाजे भी लगाए जा रहे थे। फिर पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ भी लिया, लेकिन पिछले 3-4 रोज़ से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह जो सीनियर वज़ीर हैं हुकूमती, उन्होंने बात की, फिर मीडिया के हलकों में भी ये बात आना शुरू हुई, फिर जो MKM के लोग हैं उन्होंने बात करना शुरू की और उन्होंने तो इस हद तक बात कर दी कि कोई और फार्मूला भी लगाया जा सकता है पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक तो बड़ी क्लैरिटी है कि हुकूमत के पास जब से 2/3 मेजॉरिटी आई है, अब वो आगे से ही सोचती जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो पीपल्स पार्टी पर प्रेशर तो बढ़ेगा और उसका कोई रास्ता भी जो है वो निकाला जा सकता है, और मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि जो 28वीं तरमीम होगी, एक तो वो कुछ जल्दी ही आनी है। मतलब ये नवंबर चल रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर में वो आ सकती है मुमकिन तौर पर। ये खबरें शहर इक़्तिदार में भी गर्म है। और दूसरा, 18वीं तरमीम को भी छेड़ा जा सकता है, मेरी ये इंफॉर्मेशन भी है और इस हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं। अल्टीमेटली वो जो तरमीम आई थी 27वीं आईनी तरमीम में, उनको 28वीं आईनी तरमीम में उनकी मंजूरी लेनी है, लेकिन इसका रास्ता अब कैसे निकलेगा? पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में तो गिव एंड टेक किया है, वो हमें नजर आया है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत लेना और ये बाकी मामला सपना वाला। लेकिन जो 28वीं तरमीम होगी वहाँ पे गिव एंड टेक होगा या वहाँ पे बदमज़गी हो सकती है। अब बदमज़गी कैसे होगी, उसको हैंडल कैसे किया जाएगा, ये अभी कबल वक्त है। ये 28वीं तरमीम छोड़कर 128वीं तरमीम लेकर आ जाएं, जो इमरान खान साहब का खौफ है इनके दिल के अंदर बैठा हुआ है, जिसके लिए ये इस्तिस्ना ले रहे हैं। यानी आपने देखा है कि किसी मुल्क में किसी ने इस्तिस्ना ली हो, आप डाका मारें, चोरी करें, आप कत्ल करें, जो मर्जियां करें, ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ कि जजेस को उठाकर किसी और अदालत में फेंक दिए जाए, इंतज़ामिया के नीचे तमाम अदलिया का कंट्रोल, हर तरह की जो जुरिस्डिक्शन ली गई है, ये सारा मकसद ये है कि इनको कोई टच न करे, वो इमरान खान वो रिहा होके इनके ऊपर केसेस ना करें, क्योंकि जितना जुल्म किया गया है उस जुल्म के से बचने के लिए, यानी नेक्स्ट जो उन्होंने कार्रवाइयाँ यानी जो रिसेंटली जुल्म किया है उसके ऊपर कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने ये सारी तरमीम की है और मजीद भी वो करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें रहनुमाओं के बयान, मैं फैसल वाडा का देख रहा था और दीगर नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे थे जी कि हमारे पास और भी लोग हैं, नेशनल असेंबली के अंदर भी हमारे पास बंदे हैं। यानी कितना और डिठाई की बात है कि ओपनली आके पूरी कौम को वो चैलेंज कर रहे हैं कि लाखों वोट से एक नुमाइंदा आता है तो उसको हम खरीद के किसी और मामले के अंदर उसको इन्वॉल्व करके और हम उससे वोट भी लेते हैं और आपकी मर्जी के खिलाफ तरमीम करके इस आइन के ऊपर हमला करते हैं। तो ये वैसे शर्म जो है ये बात है, और पूरी कौम जो है, पूरा हर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करता है कि ऐसे लोगों, ऐसे किरदारों को भी किसी अवान का हिस्सा नहीं होना चाहिए और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तीसरी बात ये रह गई कि आपने जो आज टॉपिक छेड़ा है ये 27वीं तरमीम का, या आपने दूसरा जो जिक्र किया है मुलाकातों का, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप सही ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। अदरवाइज मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर गया, प्रोग्रामों के अंदर गया तो एक ही टॉपिक था जी, मजम्मत करते हैं जी। मैंने कहा जी मैंने क्या कर दिया जो मजम्मत करनी है? पहले 9 मई पे कितनी मजम्मतें आपने उठा के होती देखी हैं। फिर दूसरा जी, जरीदे के बारे में आपकी क्या राय है जी? तो बड़ी एक मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बात की है पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के आइन की, और जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, जो
बुनियादी हकूक सलब हैं। जिस तरह कल ट्रीटमेंट की गई अडयाला जेल के बाहर बहनों के साथ, मैं खुद वहां मौजूद था, हमारे ऊपर पानी छोड़ा गया और फिर धक्के मारे गए, घसीट घसीट के, हथापाई करके, तशद्दुद करके कारकुनान को जेल में डाला, बहनों को हवालात में डाला, यानी कैदी वैन के अंदर डाला, और इसी तरह बहनों को जो है उठा के उन्होंने जो है वो हिरासत में लिया। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है मार्शल से भी बुरी सूरत हाल इस वक्त पेश है। तो हम बिल्कुल इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। सीएम केपी जो है इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुके हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग मुलाकात के लिए फिर जाएंगे, वजीर आला भी होंगे उनके साथ, पूरी जो उनके लिस्ट के अंदर नाम है मिनिस्टर्स वगैरह के, वो भी जाएंगे और वहां जाकर मुलाकात की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मुलाकात जो है हम कोई उठ के नहीं चले गए, हाई कोर्ट का हुक्म है, उसकी रोशनी के अंदर हम जाते हैं। और रूल 92 जो जेल मैनुअल है 1978, उसके मुताबिक आप कोई भी कैदी फैमिली मिल सकते हैं। नहीं हैदर मंचौथा साहब, आपने बात की बिल्कुल ठीक है। कल क्या आप भरपूर तरीके से जा रहे हैं, और जो एक धरना देने का ऐलान किया गया वहाँ पे, वो भी कल आप धरने में भी होंगे या वो अलीमा खान से बहनें होंगी? नंबर 1। नंबर 2, पिछले दिनों एक बड़ा शोर मचा और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक कालम छपा और एक अदारे में, एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में एक स्टोरी छपी। तो आप लोगों ने उसके ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, हर जाने का नोटिस या कोई चीज़ करने जा रहे हैं? देखिए, उस सारे मामले का मकसद क्या था, उस टाइम के ऊपर ये लॉन्च करना, उसका इरादा क्या था? वो इरादा वाज़ेह है, जो कि सारा डेल्यूट हो गया कि किस तरह उस कसाब के ऊपर भी जाकर प्रेशर डाला गया कि आप हमारे इस हवाले से जो हमारा मजमून है, जो हमने एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाई हुई है, उस पे गवाह बने। वो वीडियो मंजर-ए-आम पे आ चुकी है कि उसका क्या बयान है। उसने कहा कि मुझसे आकर ये बात करते रहे कि किसी तरीके से आप बताओ कि खोपड़ियों ऊपर फेंकी जाती थी। उन्होंने कहा कि आप पागल हैं, मैं शुरू से उनको गोश्त देता हूँ। कोई अगर सदका देता है और उसमें बकरा देता है या बकरी देता है या कोई भी चीज़ देता है, तो उसमें आप जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि मैं जो है नहीं, मैं ये जादूगर बन गया है क्योंकि ये सदका दे रहा है। तो इस तरह का इल्ज़ाम लगाना उस वक्त के ऊपर, इस तरह की स्टोरी लेके आना, मकसद 27वीं तरमीम से डाइवर्शन, उससे हटाना। और दूसरा ये था कि इमरान खान क्योंकि आइसोलेशन के अंदर हैं, जो कुछ लोगों के गोलियां तक तो चलाई गई हैं पाकिस्तान के अंदर। चाहे हैदर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप अदालत का आपने रजू किया है? जिस तरह अगर ये गलत स्टोरी है तो आपको अदालत से रजू करना चाहिए ना। इसका आपको हम हवाला दे देते हैं। डेली मेल ने स्टोरी छापी मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उन्होंने जाके केस किया, डेली मेल ने उस पर माफ़ी भी मांगी। आप लोगों को नहीं जाना चाहिए उन अदालतों में? उन अदालतों से आपको उम्मीद नहीं है? देखिए, हम बिल्कुल इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये इमरान खान और उनकी एहलिया की ज़ात के हवाले से ये बात है और ये कालम छापा गया है, इमरान खान के खिलाफ जिसने बात की है, कोई भी मामला है वो जरूर अदालत के अंदर उसे लेकर भी गए हैं, लेकिन उनके खानदान का मामला है, तो खानदान की बात जो है वो अदालतों में लेकर हमने मजीद उसको घसीटना है या क्या करना है, डेफिनेटली खान साहब से हम मुशावरत करेंगे। और इसी वजह से इसके अंदर डिले भी है। बाकी कोई ये समझे ना कि हम जो है वो पत्नी झूठे हैं तो इसलिए उस तरफ बढ़ नहीं रहे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इन्होंने जितने केसेस बनाए, हम हर उस केस के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह ताला जब हमारा कप्तान सुरखरू होगा। और जो इन्होंने कार्रवाई, दूसरा कल वज़ीर आला केपी धरने में बैठेंगे, धरना दे रहे हैं वो भी वहाँ पे, और आप लोग जा रहे हैं, भरपूर जा रहे हैं, या जितने रूटीन से लोग हैं वही होंगे? जो लिस्ट के मुताबिक हमने नाम भिजवाए हैं वो जाएंगे, बाकी उनके साथ कोई और दोस्त होंगे तो वो कल नजर आ जाएगा। बाकी उधर बैठना या उधर इंतजार करना वो तो हम पहले भी करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कल नजर आ जाएगा। कोई चीज़ पहले बताई भी नहीं जा सकती। ठीक है पंजोता साहब, लेकिन एक तनकीद हो रही है, वो ये हो रही है कि कल जब ये सारा मामला हो रहा था, चलें आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, चंद लोग वहाँ पर मौजूद थे, मीना खान साहब के हवाले से कहा जा रहा था, शायद खटक साहब के हवाले से बताया जा रहा था, फिर जो हमारे साफ़ी दोस्त वहाँ पर थे वो कुछ बता रहे थे, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है 10-12 घंटे हो गए थे, वहाँ पर बहनें मौजूद थी, जो इस वक्त की क़यादत है वो कहाँ पर थी? उन पर तनकीद हो रही थी, सवाल उठ रहा था कि आप लोग क्यों नहीं पहुँच सकते थे वहाँ पर? देखिए, मामला यह है कि ये तनकीद कर कौन रहा था?